नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएचटीसी के लिए तैयारी करे दोस्तों, उसके लिए ये रामबाण क्लास लेके आया हूं मैं, जो आपके राजस्थान जीके के 50% और शिक्षण अभिरुचि के 50% आते हैं दोस्तों। दोनों को मिला के 100 महत्वपूर्ण पर्सन लेके आए हूं इस क्लास के अंदर। 300 नंबर पक्के करने, तो दोस्तों क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। जो भी साथी नए आए हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? यह अच्छा प्रश्न है। कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? जयपुर जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों। अगला प्रश्न, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला कौन था? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला राय सिंह थे दोस्तों। अगला प्रश्न, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राव अनूप सिंह को दी थी दोस्तों। अगला प्रश्न, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? गुहिल राजवंश का संस्थापक डूंगरपुर राज्य के अंदर उदय सिंह थे दोस्तों। अगला प्रश्न, गणेश्वर की सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से आंसर देना इसका। सीकर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था दोस्तों? डाकण प्रथा के ऊपर उदयपुर के अंदर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1853 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी दोस्तों, कौन सी थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उदयपुर। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कौन थे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, विजय सिंह पथिक थे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी दोस्तों? काफी अच्छा प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों। अगला प्रश्न, परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह संबंधित थे दोस्तों, कौन से जिले से? अच्छा प्रश्न है, शैतान सिंह जोधपुर से संबंधित थे दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया दोस्तों? निम्न के अंदर से बताइए। अच्छा प्रश्न है ये काफी ज्यादा। जैसलमेर की हवेलियां, सरिस का पैलेस, जंतर मंतर, वेधशाला या 7 सहेलियों का मंदिर, किसको शामिल किया गया है? 7 सहेलियों का मंदिर, जंतर मंतर, सरिस का पैलेस या जैसलमेर की हवेलियां। दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर। अगला प्रश्न, पछेवड़ा संदर्भित है, बताइए किससे है? पछेवड़ा, पछेवड़ा परिधान से है दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रासिया जनजाति में संबंधित लोक नृत्य शैली कैसी है दोस्तों? लोक नृत्य शैली, अच्छा प्रश्न है, वालर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली ठप नहीं है? कौन सी बोली ठप नहीं है निम्नलिखित बोलियों में से? आहिरवाटी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग निम्नलिखित जिलों में से कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, 12 जिला दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर करक रेखा गुजरती है? सभी को आना चाहिए दोस्तों ये प्रश्न, बांसवाड़ा जिले से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर, कौन सी झील नहीं आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा। भोपाल सागर झील नहीं आती है दोस्तों। अगला प्रश्न, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है? नाल हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कंजरों का नृत्य कौन सा नहीं है? निम्न के अंदर से
मछली, शिकारी, चक्री या धाकड़? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? शिकारी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? चक्री के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल जानी जाती है? मगरा जानी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोलियों व हनोतियों में भंडार है। गोलियों व हनोतियों में भंडार किसके हैं दोस्तों? तांबे के। अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? यह अच्छा प्रश्न है, संरक्षित वन से दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ है दोस्तों क्षेत्र, दूसरी तरफ जिला। कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है दोस्तों। वागड़ बांसवाड़ा, ये बिल्कुल सुमेलित है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल? कपास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। बीकानेर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, आडवाणा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आडवाणा, भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है दोस्तों? बताइए। उनके शासन काल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए गए थे, यह बिल्कुल कथन गलत हो जाएगा उनके बारे में। अगला प्रश्न, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? जूनागढ़ किले का राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है, बताइए। पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है दोस्तों विजय सिंह पथिक, सेवा समिति, चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा बताइए। मेवाड़ हितकारिणी सभा, केसरी सिंह बारठ वीर भारत सभा, हरिभाऊ उपाध्याय गांधी आश्रम हटुंडी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा दोस्तों। अगला प्रश्न, मुंशी समरनाथ दान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभिक समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। राजस्थान समाचार। अगला प्रश्न, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य कथन बताना है। मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख करौली के महाराजा थे दोस्तों, यह कथन असत्य। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? यह आना चाहिए दोस्तों सभी को प्रश्न। 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? बताइए। नोम चोम्स्की। अगला प्रश्न, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। रागड़ी बोली। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। खेराड़ी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले के अंदर है? सेवर भरतपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत को 15 कृषि
पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए 14 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है? बताइए दोस्तों इसका आंसर, कौन सी गायों की नस्ल नहीं है? चोकला नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ था दोस्तों? में स्विट्जरलैंड से। अगला प्रश्न, 1 से 13 अगस्त 2021 को कोइंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ था दोस्तों? भारत और रसिया के मध्य। अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में सत्य कथन बताइए दोस्तों। बताइए, यह योजना दिसंबर 2000 में लागू की गई थी। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। योजना से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पहचान किए गए बीपीएल परिवारों को चुना गया है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। योजना में प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अन्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में भारत की पहली कागज रहित अदालत कहां बनी थी? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। केरल हाई कोर्ट के अंदर। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अच्छा प्रश्न है, बताइए। मोहन कृष्ण बोहरा को दोस्तों। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? राफेल नडाल थे दोस्तों। ये थे हमारे जीके के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न थे। अब आने वाले आपकी शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न है दोस्तों। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलना दोस्तों। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे? कक्षा में कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सभी शिक्षक मिलजुल कार्य करेंगे। विद्यालय में पाठ्य सहायोगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे या मिलजुल कर कार्य के महत्व बताएंगे दोस्तों। यह अच्छा प्रश्न है। छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यह सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों। अगला प्रश्न, छात्रों में निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यह अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्र रूप से विचार रखना ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे? छात्र को अर्थदंड दे, उसके अभिभावक को सूचित करे, कारण का पता करे या अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। यह अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? उसके कारण का पता लगाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए इंस्पिरेशन किया जाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक छात्र के लिए होता है दोस्तों, पिता की स्थिति में होता है, मित्र एवं हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है या ये सभी होता है दोस्तों? शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। मित्र एवं हितैषी की स्थिति के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मातृभाषा के प्रयोग में बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें दोस्तों। कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा? सी सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक का वह गुण है जो अन्य
व्यवसायियों से अलग करता है वह है क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों कर्मठता। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकास करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों आप। विकास करने के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। यह विकल्प सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का सबसे तरीका गलत कौन सा विकल्प के अंदर, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कब रह सकता है, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध कराना आवश्यक होता है क्योंकि इसके अंदर छात्रों को प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना बिल्कुल सत्य है दोस्तों। बालक को बुराइयों से बचाना यह भी बिल्कुल सत्य है। बालक को ज्ञान देना यह भी शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों। सभी के सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों। आवश्यक है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। यह विकल्प डी बिल्कुल उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है दोस्तों। कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कैसा होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा अति संवेदनशील काल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, दीजिए इसका आंसर। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र से बांध सके, सही है दोस्तों। सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका विचार क्या है दोस्तों। यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो, कौन होते हैं, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके दृष्टि से छात्रों का अधिकतम विकास होगा। छात्रों का अधिकतम विकास मानसिक कार्य द्वारा ही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा क्या है दोस्तों। विचार के अंदर समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। माध्यमिक शिक्षक के लिए। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। सामाजिकरण का प्रमुख कारण परिवार है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या और अन्य सिखाना चाहिए।
यह अच्छा प्रश्न है। क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम एवं संतुलन न खोना और समय का सदुपयोग। ये सभी शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए दोस्तों। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके ख्याल से छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, या ये सभी? बताइए दोस्तों, उनके विकास के अंदर सहायक हो, यही छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष के अंदर हुई थी दोस्तों? वर्ष 2000 और 2001 के मध्य दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की विशेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न, विद्यालय से छात्रों को भागने का कारण क्या है दोस्तों? रुचिकर शिक्षण न होना दोस्तों। अगला प्रश्न, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? किस बात का ज्ञान? छात्रों की अभिरुचि का ज्ञान। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ही नहीं पड़े दोस्तों, वही उत्तम प्रणाली होती है। अगला प्रश्न, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे दोस्तों विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है दोस्तों? बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव दोस्तों। अगला प्रश्न, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जा सकता है? बताइए, आदर्शवादी शिक्षण के दोस्तों। अगला प्रश्न, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है दोस्तों? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? यह अच्छा प्रश्न है। विद्यालय और पास के पड़ोस। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षण के दायित्व को क्या कर दिया है? बहुत बढ़ा दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्रों को अच्छी लगती है? यह अच्छा प्रश्न है। उसका पहनावा दोस्तों। अगला प्रश्न, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उनसे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। यह भी एक शिक्षा है। उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था व सजगता बढ़ेगी, माता पिता प्रसन्न होंगे। बताइए, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उनसे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, समावेशन का अर्थ क्या है दोस्तों? समावेशन का अर्थ जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावनाएं किसकी है दोस्तों? बताइए, वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे। एक तो ये सही है। दूसरा, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं हो। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कुशल प्रधानाचार्य के आवश्यक क्या है दोस्तों? कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? आवश्यक मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व है और नेतृत्व क्षमता दोस्तों। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रचार और प्रसार शिक्षा का क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है दोस्तों? यह अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका आंसर। व्यक्तित्व का अंतर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
आप कक्षा में पढ़ा रही है, उसी समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप तुरंत क्या करेंगे दोस्तों? तुरंत उनके पास चले जाएंगे दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बीएसटीसी एग्जाम के लिए दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के लिए जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों 100 प्रश्न थे आपके, और 300 नंबर के ये एग्जाम के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। 50-50 प्रश्न थे दोस्तों, और कितने आपके इसके अंदर से सही हुए दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना। और आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास दोस्तों इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए शेयर तो कर ही सकते हैं दोस्तों। और जो भी साथी इस वीडियो को देख के गए हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर देना दोस्तों इस क्लास को। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।